हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्मय स्टिचेस। जैसे कि आपने देखा, आज मैं कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। बेसिक सिंपल कुर्ती। उसके लिए मैंने लेंथ ले ली है 40 इंचेस और मैंने इसके लिए जो भी एक कटिंग की डिटेल वीडियो है वो अपलोड कर दी है, आप चेकआउट कर लेना। शोल्डर के लिए मैंने 14 इंचेस शोल्डर लिया है, तो मैंने 7 इंचेस पे मार्क कर लिया है। और ये कपड़ा 4 फोल्ड है, ये इसलिए हम सारे मेजरमेंट्स 1/4 पे लेंगे। तो ये सारे बेसिक्स मैंने कटिंग के वीडियो में समझा दिए हैं। तो ये हमने 7x7 का एक बॉक्स बना लिया है और ये जो सेकेंड वाली लाइन हम बनाते हैं, ये वाली वो हमारी चेस्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। फर्स्ट वाली शोल्डर, सेकेंड वाली चेस्ट, और उसके बाद आता है शोल्डर टू वेस्ट, जो कि हमने लिया है 13 प्लस हाफ इंच मार्जिन। जो हम ऊपर शोल्डर ज्वाइन करेंगे उसके लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। इसके बाद हमें शोल्डर टू हिप के लिए मार्क करना है, जो कि हमारा है 20 प्लस मार्जिन वाला हाफ इंच 20.5। तो ये मार्किंग्स कर लेने के बाद हम चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले चेस्ट राउंड की मार्किंग होगी। 36 इंच का चेस्ट है तो 9 इंचेस प्लस हाफ इंच लूजिंग प्लस 1 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन। हमें जब कपड़े पहनने की टाइम आता है तो उसके लिए लूजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ओपनिंग ना हो तो लूजिंग की ज़रूरत पड़ती है। लूजिंग नहीं दोगे तो कपड़े पहने नहीं जा सकते। सेम हमने वेस्ट की मेजरमेंट्स ले लिए हैं। 32 इंच के लिए 1/4 8 इंच प्लस लूजिंग प्लस मार्जिन, और वैसे ही हिप राउंड के लिए 10.5 ले लिया है। 41 इंच के हिप के लिए हम 1/4 पे ले रहे हैं। 41 का 1/4 10.5, और हिप के लिए हम लूजिंग नहीं लेते, उसमें सिर्फ मार्जिन लिया जाता है। अब हम सारे डॉट्स ज्वाइन करके लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हुआ शोल्डर स्लोप, और जो भी हमारा बॉटम होगा कुर्ती का उसका सेम 10.5 प्लस मार्जिन जो आता है वही हम मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसे स्टिच करना है, और स्टिचिंग का सबसे पहला काम है हमारा नेक। तो नेक के लिए मैंने कैनवास ले लिया है, उसको डबल फोल्ड किया है और 3/6 का मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। और आपको उसमें आपको जो भी शेप चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल या जो भी। और उसके बाहर से हम इस तरीके से 1 इंच तक एक्स्ट्रा रख के कट कर लेंगे। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगी इसके पहले वीडियो के, तो आप वो चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने बहुत ही बेसिक्स बताए हैं। अगर आपको ये ना समझे तो आप डिटेल देख लेना। बैक नेक के लिए मैंने 2 या 3 इंच का ही नेक लिया है, डीप नेक नहीं लिया है। अगर हम डीप नेक लेंगे तो शोल्डर की कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, तो उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ये हमारा जो शोल्डर हमने लिया है वो इस नेक के हिसाब से लिया है। तो अब हम इसे स्टिक कर लेंगे आयरन की हेल्प से। कैनवास का वन साइड थोड़ा शाइनी होता है, जिसमें केमिकल्स होते हैं। आयरन करने के बाद वो पार्ट कपड़े पे स्टिक हो जाता है। वो शाइनी वाले साइड पे कभी भी आयरन नहीं रखते, गरम आयरन नहीं रखते कभी भी, क्योंकि फिर वो आयरन पे हमारे स्टिक हो जाता है और आयरन खराब हो सकती है।
तो ये स्टिक होने के बाद हम इसे साइड से 1/2 इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ के कट कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड लगा के स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम दूसरे साइड भी सेम इसी तरीके से कर लेंगे। ये होने के बाद हमें मेन फैब्रिक और कैनवास के पार्ट को सेंटर मार्क कर लेना है। आप चॉक से भी कर सकते हैं या फिर मैंने जैसे कट लगाया है आप वैसे भी लगा सकते हैं। अब सेंटर से सेंटर मिला के पिन अप कर देना है। ये देखिए इस तरीके से ये एकदम फिक्स हो जाएगा। और फिर इसके किनारे से हमें स्टिच दे देनी है यहाँ से। बैक साइड को भी हम पिन अप कर लेंगे। अब हम फ्रंट साइड को स्टिच लगा देंगे। जहाँ पे भी कर्व आता है वहाँ हम फुटर उठा के कपड़ा घुमा के स्टिच करेंगे। उससे कॉर्नर्स नहीं आएंगे, बराबर कर्व पे स्टिच आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। और आराम से आप स्टिच लगाइए। अगर आप घाई करेंगे तो ये स्टिच आपकी हिल सकती है। जो भी बिगनर्स है उनके लिए ये एडवाइस है कि आप आराम से कर्व और नुकीले पोर्शंस पे धीरे से स्टिच करें, फुटर उठा के कपड़ा घुमा के, वरना वो स्टिच बराबर नहीं आएगी। अब हम एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर लेंगे। 1/2 इंच आपको छोड़ना है। और जो भी कर्व और पॉइंटेड पोर्शन है उस पे हमें नॉचेस लगा लेने हैं, मतलब कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो शेप एग्जैक्टली जो हमने दिया है वही आए। अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। अब हमें इस तरीके से इसे सीधा करके हमें इसे एग्जैक्टली पलटना नहीं है, बस इस तरीके से हमें इसके एज पे स्टिच लगानी है, जो कैनवास वाला पोर्शन है वो कपड़े पे। इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। अब इसे हमें पूरा फोल्ड करके एज पे स्टिच लगा देनी है।
अब हमें इसी तरीके से बैक में भी स्टिच लगा लेंगे। उससे पहले आप जब भी ये एज वाली स्टिच लगाए तो आप हमेशा अंदर हेम करते होंगे। तो मैंने इस वीडियो में मशीन से ही थोड़ा 1/2 इंच डिस्टेंस छोड़ के स्टिच कर लिया है, ताकि बाद में हेम करने की ज़रूरत ना पड़े। ये भी अच्छा ही दिखता है, पर अगर कोई ऐसा ड्रेस हो जिस पे ये अच्छा ना लगे, ऐसा आपको लगता है, तो आप हेम कर लीजिए, लेकिन ये भी बुरा नहीं लगता। हमारे जो रेगुलर वियर ड्रेसेस होते हैं, जो शादी वाले ड्रेसेस ना हो, उस पे आप ये स्टिच लगा सकते हैं। देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पीछे साइड से देखिए, जो भी हमारा कैनवास वाला पोर्शन था वो बराबर सेट हो चुका है, अब वो बाहर नहीं आएगा। सेम विथ बैक पोर्शन, नॉचेस लगा के पलटी मार के हमें उसी तरीके से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, अब हमें इसके एज पे स्टिच कर लेना है। और पिछले वाले की तरह इसे भी हम 1/2 इंच के डिस्टेंस पे और एक स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछे। अब हम फ्रंट और बैक पोर्शन एक दूसरे पे सीधी साइड प्लेस करके शोल्डर्स पे स्टिच लगा लेंगे। पर उसके पहले हमें हमारा जो आर्म होल है फ्रंट का, उसे डीप कर लेना है। हमारा फ्रंट का आर्म होल बैक के आर्म होल से डीप होता है 1/2 इंच, तो वो पहले आप ज़रूर कर ले, उससे फिटिंग अच्छी आती है, वरना चुनड़े पड़ जाती है फ्रंट साइड पे। तो अब इसके बाद हम शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर को डबल स्टिच देना बिल्कुल ना भूले, और जो नेक के साइड का पोर्शन है वहाँ तो लॉक ज़रूर होना चाहिए, वरना स्टिच खुल जाएगी। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स का सेंटर मार्क कर लीजिए।
और स्लीव्स को भी एक साइड पे हमें डीपर कर्व दे देना है। स्लीव्स को पहले हम बॉटम से फिनिशिंग दे देंगे डबल फोल्ड करके। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया हुआ है फोल्डिंग के लिए, वो हम 1 इंच पे मार्किंग दे देंगे और उसी मार्किंग के हिसाब से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा मैंने किस तरीके से मार्किंग की है और स्टिच लगा रही हूँ। सेकंड साइड को भी हम उसी तरीके से स्टिच लगा लेंगे। और ये स्टिच लगाने के बाद हमें एज के ऊपर से भी स्टिच लगानी है, मतलब किनारे से भी एक स्टिच लगा लेनी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये स्टिच हमारी हो गई है। अब हम किनारे से स्टिच लगा लेंगे। ये हो जाने के बाद हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो उसके लिए जो हमने जिधर से शोल्डर जॉइन किया है, जो हमारा सेंटर है दोनों पोर्शंस के बीच का, वो सेंटर पे स्लीव्स का सेंटर रखते हुए हमें अटैच कर देना है। तो मैं 2 तरीके से स्लीव्स लगाना बता रही हूँ इस वीडियो में। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। एक ये तरीका है जो बिगनर्स के लिए आसान है। मैंने 1 साइड से पिन अप कर लिया और वहाँ से मैं स्टिच करना स्टार्ट कर दूंगी, पर अटैच पहले सेंटर से ही करना है। दोनों भी टाइप्स में आपको पहले सेंटर ही पिन अप कर देना है। तो ये इस तरीके से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। और ऐसे ही कुर्ती का कपड़ा और स्लीव्स एक के ऊपर एक रखते हुए हमें स्टिच करते जाना है। कर्व है वो कर्व से कर्व बराबर मैच करके हमें स्टिच करना है। ये देखिए ये स्लीव्स हमारी अटैच हो गई है। तो ये रहा हमारा एक तरीका। अब इसमें मैंने और एक तरीका बताया है स्लीव्स अटैच करने का। रिजल्ट दोनों का सेम ही है, बस जिसको जो आसान लगे उसके लिए वो आसान। तो इसमें भी मैंने सेंटर अटैच किया और फिर मैंने डायरेक्ट सिलना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले सेंटर से हम सिलते हुए एक साइड स्टिच कर लेंगे।
स्लीव्स और कुर्ती का कपड़ा, आर्म होल का कपड़ा बराबर एक के ऊपर एक रखते हुए एक साइड स्टिच करने के बाद हम इसे पलट के उसी से वापस हम रिवर्स स्टिच करेंगे और सेंटर के तरफ आते हुए हम दूसरी साइड भी ज्वाइन कर देंगे। हम जब भी स्टिचिंग सीखते हैं तो ये वाला पैटर्न हमें सिखाया जाता है स्लीव्स ज्वाइन करने के लिए। इसी तरीके से हमें पूरी स्टिच लेकिन डबल स्टिच ही करनी है, हम ये सिंगल स्टिच करके नहीं छोड़ सकते। ये देखिए, ये हो गई हमारी स्लीव्स अटैच, वो भी पूरी स्लीव्स हमारी एक इसमें अटैच हो जानी चाहिए। हम हाफ से स्टार्ट करते हैं तो सेकेंड साइड से आके हमें फुल स्टिच लगा देनी है ताकि वो हाफ हाफ स्टिच ना रह जाए। तो ये भी हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हमें जो भी मार्किंग है वो कर लेनी है साइड से सिलाई लगाने के लिए, और हमें कुर्ती में डार्ट्स देने होते हैं जिसे हम टक्स कहते हैं। वो हमें कमर पे पीछे साइड देते हैं ताकि हमारी पेट के तरफ फिटिंग अच्छी आए। तो उसकी भी मार्किंग मैं इसमें बता रही हूँ, तो अब देखते जाइए। सबसे पहले मैंने साइड्स पिन अप कर लिए हैं। हमारा जो शोल्डर टू हिप का मेजरमेंट होता है उसी पे हमारा कुर्ती का साइड कट भी आता है, तो हमें वहाँ तक स्टिच लगानी है। हम जो स्लीव से स्टिच लगाना स्टार्ट करते हैं वो वहाँ तक लगती है और फिर आगे कट दिया जाता है। तो वो समझने के लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो ये हमारा पिनअप ऑलमोस्ट हो चुका है, ये देखिए। अब हम ये मार्किंग कर देंगे। शोल्डर टू हिप जो भी हमारा मेजरमेंट है, मतलब हम जिनके लिए कुर्ती सिल रहे हैं हम उन्हें ही पूछ सकते हैं कि आपको कट कहाँ तक चाहिए। नॉर्मली 20-22 ये मेजरमेंट्स होते हैं शोल्डर टू हिप के, पर ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता है। अब मैंने 1.5 इंच मार्जिन ली थी, उस हिसाब से मैंने दोनों साइड से मार्किंग कर ली। अब हम टक्स या हम डार्ट्स जिसे बोलते हैं उसके लिए मार्किंग करेंगे। वेस्ट, शोल्डर टू वेस्ट है हमारा 13। अब हमने ऊपर से शोल्डर जॉइंट कर लिया है तो मार्जिन हम जहाँ पे स्टिच लगाइए वहीं से मेजर करेंगे, तो मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट मार्क करने के बाद हम पूरी कुर्ती वेस्ट का जो पूरी साइज़ है उसका सेंटर मार्क करेंगे, और फिर जो पार्ट्स दो बन जाते हैं उन दोनों का भी सेंटर हमें मार्क कर लेना है। ये देखिए, ये हमने एक पार्ट का सेंटर यहाँ पे मार्क कर लिया और उस पॉइंट पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जो वेस्ट हमने 13 इंच ली है उसके ऊपर आएगा 4.5 इंच और उसके नीचे जाएगा 4.5 इंच। ऐसी हमारी 9 इंच की स्ट्रेट लाइन आएगी और दोनों साइड्स उसके हाफ हाफ इंच मार्क करना है सेंटर पे और एक डायमंड शेप बना लेना है। हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से मार्किंग कर देंगे।
अब हम सारी स्टिचेस लगा देंगे। सबसे पहले हम साइड्स ज्वाइन कर लेंगे। और हमें स्टार्टिंग और एंड स्टिच पे लॉक भी कर देना है ताकि स्टिच खुल ना जाए। डबल स्टिच कर लेंगे हम। दोनों साइड्स पे हमें इस तरीके से स्टिच लगा देनी है। लॉक करके ये हमारा लॉक हो चुका है। इसे डबल स्टिच कर देंगे। इसके बाद हमें जो हमने टक्स मार्किंग किए थे उस पे हमें स्टिच लगानी है। तो जो सेंटर लाइन उसकी हमने मार्क की थी, डायमंड जो हमने बनाया है उसकी जो हमने लाइन मार्क की है वो हमें उस पे स्टिच लगानी है। तो वो कैसे, वो आप आगे की वीडियो में ज़रूर देखिए। तो उसके पहले मैंने ये मार्किंग कर ली है। जो हमारा हिप का मार्किंग मार्जिन था वो मार्जिन 1.5 इंच जो भी था, सेम मार्जिन हम पूरे बॉटम तक मार्क कर लेंगे चारों साइड्स पे। जो स्टिचिंग जानते हैं वो मार्किंग करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बिगिनर्स है ये ट्रिक उनके लिए है। मार्किंग करने के बाद हम जो बॉटम से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे वो ये पोर्शन पे आने के बाद कुछ इस तरीके से स्टिच आएगी। ये कट तक जैसे स्टिच आएगी तो वो मैं चॉक से आपको मार्क करके बता रही हूँ। इस तरीके से आके दूसरे साइड पे जाके नीचे कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट स्टिच करना आसान नहीं लग रहा है तो इस मार्किंग पे आप डबल फोल्ड करके पिन अप कर लीजिए और फिर स्टिच लगाइए। अभी ये मेरा कपड़ा कॉटन का कपड़ा है तो इस पे स्टिच लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पर कुछ ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो हाथ में पकड़े नहीं जाते, फिसल जाते हैं, तो उन्हें पिन अप करके लगाने में आपको इजी पड़ेगा। आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर पूछिएगा। इस तरीके से हमें कट पे सिलाई लगा देनी है। अगर ये कोई हेवी ड्रेस मटेरियल है तो आप इस कट पे डबल स्टिच भी कर सकते हैं। मतलब जैसे ये मैंने स्टिच लगाई है, इसके बाद जो किनारी है उस पे भी आप एक स्टिच लगा देंगे तो वो भी अच्छा दिखता है। इसी तरीके से मैं दूसरे साइड पे लगा रही हूँ। इस पे मैंने मार्किंग नहीं की है, ये मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है स्टिच करने की। पर जिसको नहीं है वो मार्क ज़रूर कर ले।
अगर आपकी सिलाई गलत हो जाती है तो आपको सिलाई खोल के वापस सिलाई मारनी पड़ जाती है। तो उससे अच्छा आप पिनअप करने में आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आपका वो बाद में जो टाइम वेस्ट होगा वो आपका बच जाएगा। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हम टक्स दे देंगे। ये देखिए फिनिशिंग अच्छी आई है। तो ये जो लाइन है इसे पकड़ के हमें फोल्ड करना है। वो जो डायमंड वाली शेप बनाई है स्टिच उस पे आएगी। ये देखिए, आप ये सिलने के पहले भी मार्किंग करके स्टिच कर सकते हैं अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो ये लाइन पे मैंने फोल्ड कर लिया और जो डायमंड शेप मार्क किया था वो शेप में हमें स्टिच स्टार्ट और एंड में लॉक करके एक स्टिच मार लेनी है। आप चाहे तो डबल स्टिच लगा सकते हैं। जो हमारा वेस्ट का पार्ट होता है वहाँ पे हमें हाफ इंच दोनों साइड लेना है, क्योंकि वो वहाँ पे हमें फिटिंग चाहिए होती है और बाकी तरफ हमारा नुकीला पार्ट जाएगा। डबल स्टिच करना या स्टिच को लॉक करना नहीं भूलना, वरना अब जब कपड़े पहनने की बारी आती है वो स्टिच खुल जाती है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो और आप कुर्ती बनाना सीख चुके हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी सीखना चाहते हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको मेरी ट्रिक्स कैसी लगी और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और वीडियोस लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।